Welcome to today's lecture MAC address explained in cybersecurity. So guys, आज हम 6th लेक्चर में MAC address को समझने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था कि IP एड्रेस क्या होता है, वो कैसे चेंज होता है, और मैंने आपको एक चैलेंज भी दिया था कि किस तरीके से आप अपना IP एड्रेस को चेक कर सकते हैं और उसको चेंज होता हुआ भी देख सकते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कि MAC एड्रेस एक्चुअल में होता क्या है और क्या ये चेंज होता है या नहीं होता। तो आज आप इस वीडियो में टोटली MAC एड्रेस को समझने वाले हैं और टोटली आपको समझ आ जाएगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आप जानना चाहते हैं कि हैकर्स किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो जब आप अपने डिवाइस को अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो आपको लगता है कि इंटरनेट तो चल गया है, तो आप इसको सिंपली लेते हैं। लेकिन असल में ये होता है कि उस डिवाइस का एक आइडेंटिफाई नंबर होता है जिसको हम IP एड्रेस भी समझते हैं, MAC एड्रेस भी समझते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे एक हिडन नंबर होता है जो कि उसके ज़रिए से इस डिवाइस को पहचाना जाता है। सेकंड चीज़ ये है कि IP एड्रेस और MAC एड्रेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। IP एड्रेस चेंज हो सकता है लेकिन MAC एड्रेस चेंज नहीं हो सकता। और वो क्यों? ये एक MAC एड्रेस जो होता है ये फिजिकल आइडेंटिफाई नंबर होता है, मीन के इसकी हार्डवेयर का नंबर होता है। ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता, ये परमानेंट होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे समझो कि जैसे ये आपके CNIC है वैसे ही MAC एड्रेस होता है, मीन कि आपकी लाइफ टाइम में आपका CNIC नंबर चेंज नहीं हो सकता, मतलब MAC एड्रेस भी चेंज नहीं हो सकता। मीन कि ये हार्डवेयर का फिजिकल आइडेंटिफाई नंबर होता है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको MAC एड्रेस की टोटली डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ। MAC एड्रेस का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है जो कि डिवाइस को मैन्युफैक्चरर देता है। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको पहले भी समझाया कि ये एक डिवाइस का आइडेंटिफाई नंबर होता है, जैसे कि आपका CNIC है। सेकंड सेक्शन में हम समझने वाले हैं कि MAC एड्रेस कहाँ पर यूज़ होता है। MAC एड्रेस मेनली लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होता है, मीन कि LAN में यूज़ होता है। आपने इंटरमीडिएट में ये पढ़ा होगा कि नेटवर्क की कुछ टाइप्स होती हैं, LAN, MAN, WAN। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि इसका कहाँ पर इस्तेमाल होता है MAC एड्रेस का। वाईफाई राउटर डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करता है, ऑफिस नेटवर्क्स में डिवाइस ट्रैकिंग में होता है, डाटा ट्रांसफर विद इन सेम नेटवर्क, डिवाइस ऑथेंटिकेशन इन LAN सिस्टम्स। मीन के सिंपल में लोकल एरिया नेटवर्क में ये होता है कि आपके घर में जो राउटर लगा होता है वो होता है LAN, ठीक है। उसमें आपके जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो आप MAC एड्रेस के ज़रिए से आप अपनी डिवाइसेस को ट्रैक कर सकते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये था हमारा कि MAC एड्रेस कहाँ पर यूज़ होता है। हम थर्ड सेक्शन पे चलते हैं। थर्ड सेक्शन में क्या चीज़ होती है कि ये कितने बाइट्स का होता है, कितने फॉर्मेट्स का होता है। इसमें हम समझेंगे कि पहले हमने IP एड्रेस को समझा था 48 बिट्स 128 बिट्स का, तो उसमें था कि जो है ना वो था IP एड्रेस। MAC एड्रेस कितने का होता है 48 बाइट्स का, कन्वर्ट इनटू 6 ग्रुप। आपको मैंने ये पिक्चर भी शो किया है, इसके 6 ग्रुप होते हैं, ठीक है, टोटली 6 ग्रुप। ईच ग्रुप होते हैं 8 बाइट्स, मीन कि 1 बिट के। बिट एंड बाइट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि बिट्स एंड बाइट्स में डिफरेंस होते हैं, तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है। भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया है टाइप करके। तो ये इस तरीके से होता है, मीन के MAC एड्रेस इस सेम एज इट इज़ ऐसे होता है। इसमें हर पेयर 1 बाइट का होता है। सेक्शन 4 मैं अब आपको प्रैक्टिकली चेक करके दिखाता हूँ कि MAC एड्रेस कैसे चेक करते हैं। तो मैं आपको कमांड रन करके भी दिखा दूंगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब आपने ये कमांड रन करनी है। आप जैसे ही ये कमांड रन करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो आपके सामने ये सारा का सारा MAC एड्रेस शो हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका MAC एड्रेस कौन सा है। तो ये आपने देख लिया कि MAC एड्रेस इस तरीके से निकलता है। हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं और प्रॉपर्ली ये कमांड लिखते ही आपका MAC एड्रेस आपके पास आ जाएगा। सेक्शन 5 में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ MAC एड्रेस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये इसमें क्या चीज़ होता है मैं आपको समझाता हूँ। हर डिवाइस के ये यूनिक होता है, ठीक है। मीन के एक डिवाइस का अलग होगा, दूसरी डिवाइस का अलग होगा, थर्ड डिवाइस का अलग होगा। मीन के एज इट इज़ एक डिवाइस का नहीं होगा, मीन के सेम वगैरह नहीं होगा। तो ये हर डिवाइस का अलग ही होगा और मोस्टली ये परमानेंट ही होता है, मीन के कभी चेंज हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ये हार्डवेयर लेवल पे असाइन होता है, मीन के हार्डवेयर के अंदर रजिस्टर्ड होता है और कभी भी इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। और ये टोटली लोकल नेटवर्क में वर्क करता है, मीन कि आप इसको दूसरे नेटवर्क में यूज़ नहीं कर सकते। सेक्शन 6 में जो कि लास्ट है, इसमें आपको मैं समझाने जा रहा हूँ MAC एड्रेस vs IP एड्रेस। अब सबसे पहले हम इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं कि IP एड्रेस क्या होता है और MAC एड्रेस क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्यों और इसको सेम क्यों नहीं रखा गया और इसमें क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से हमने इसको अलग रखा हुआ है। अब जो MAC एड्रेस होता है वो कि फिजिकल एड्रेस होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हार्डवेयर लेवल पे असाइन होता है।
वो चेंज नहीं हो सकता, वो परमानेंट होता है, वो मैन्युफैक्चरर देता है, लोकल नेटवर्क में वर्क करता है और डिवाइसेस को पहचानता है, डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करता है। ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। और आईपी एड्रेस क्या करता है? लॉजिकल एड्रेस होता है, मीन के कभी भी चेंज हो सकता है। आईएसपी या राउटर असाइन करता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। अब मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। मैक एड्रेस इज इक्वल टू CNIC। जैसे कि आपका CNIC चेंज नहीं हो सकता, वैसे ही मैक एड्रेस को ऐसे समझ लो कि ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता। आईपी एड्रेस होम एड्रेस है, आप कभी भी चेंज कर सकते हो। आप मुल्तान से लाहौर जा सकते हो, लाहौर से मुल्तान आ सकते हो, मीन कि आपका होम एड्रेस तो चेंज होता रहेगा। ऐसे समझिए कि आईपी एड्रेस भी चेंज होता रहेगा। आज हमने समझा मैक एड्रेस एक यूनिक हार्डवेयर आइडेंटिफाई होता है। ये 48 बिट का होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है और मेनली लोकल नेटवर्क में वर्क करता है। अब ये हेक्साडेसिमल क्या होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हेक्साडेसिमल क्या होता है। और बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगा कि मैक एड्रेस में कैसे वर्क करती हैं, आईपी एड्रेस में कैसे वर्क करती हैं। तो हमने आईपी एड्रेस भी समझ लिया, मैक एड्रेस भी समझ लिया। अब सेकंड चीज़ ये है नेटवर्क की बेसिक। अब आपको आगे भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। आप इस सीरीज़ को आपने लेफ्ट नहीं करना। पहली चीज़, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, तो ऐसे समझिए कि आप वायद इस सीरीज़ के लिए बने हैं, इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए, और यकीनन आप साइबर सिक्योरिटी में अपना अहम किरदार अदा करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो इस पे आने वाला है वो है DNS के ऊपर, कि कैसे वेबसाइट ओपन होती हैं, कैसे वेबसाइट वर्क करती हैं, कैसे वो स्टे करती हैं इंटरनेट पे, और कैसे वो एक जगह पे टिकी रहती हैं, एक जगह पे रहती हैं, और वो कैसे वर्क करती हैं। सारा कुछ DNS में आपको समझाऊंगा, और DNS क्या होता है ये भी आपको समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये चैलेंज आपके लिए है कि आपने कमेंट में करना है कि DNS नेक्स्ट करना है। ठीक है, सिंपल सा आपके लिए चैलेंज है कि आपने कमेंट करना है DNS नेक्स्ट, ताकि मुझे पता हो कि आप समझना चाहते हैं, आप इस सीरीज़ के लिए ही बने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।